अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और मेरे साथ मौजूद हैं एहतशाम उल हक। नाजरीन, हम देख रहे हैं कि जो पॉलिटिकल टेम्परेचर है वो हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता जा रहा है। एक तरफ इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च के हवाले से बड़ी बात हो रही है, इस पर भी आगे चलकर बात करेंगे। लेकिन गुज़िश्ता दिनों हमने देखा कि 3 साल के तवील अरसे के बाद, तवील वक्फे के बाद नवाज शरीफ साहब ने मीडिया नुमाइंदगान से बात की और हमने देखा कि नवाज शरीफ साहब ने अपने और अपने अहले खाना से होने वाली ज़्यादतियों, मुबैना ज़्यादतियों और मसाइब का बड़ा खुलकर जिक्र किया, बड़ा खुलकर उस पर बात की। और ना सिर्फ ये बल्कि अदालतों से उन्होंने कहा कि मुझे इंतकाम का निशाना बनाया जाता रहा। अदालतों से भी वो शिकायतें करते नजर आए और मुतालबा किया अदालत से कि इन तमाम तर जो इंतकामी कार्रवाइयाँ थी उनका खुद नोटिस लिया जाए। आपको सुनवाते हैं कि नवाज शरीफ साहब ने क्या कहा, फिर इस पर मजीद बात करते हैं। जी, कौन नहीं जानता कि ये सब फैब्रिकेटेड और फेक केसेस थे। सजाएं दे दी कि मुझे इलेक्शन से भी दूर रखा जाए और लाइफ डिस्क्वालिफिकेशन भी सुप्रीम कोर्ट से हुई। और आज कहा जा रहा है कि ये ड्रैकोनियन फैसला है और जुल्म है। तो फिर उसका अजाला साकिब निसार साहब ने कहा है जी कि हमने नवाज शरीफ को और मरियम को सजा देनी है और इमरान खान को लाना है। अब इससे बड़ी कोई एविडेंस चाहिए जनाब, मुझे बताएं। तो जज ने हुजूर सजा दी नहीं है, दिलवाई गई है। भाई इसका भी सो मोटो नोटिस लो। इसके साथ ही नवाज शरीफ साहब ने उनके साथ जो कुछ भी हुआ, जितनी भी ज़्यादतियों के हवाले से उन्होंने तज़किरा किया, इसके साथ साथ उन्होंने इस बात पर भी इत्मीनान का इजहार करते वो नज़र आए कि ये जो कुछ भी हुआ वो अब रिवर्स होने जा रहा है। इस पर ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नवाज शरीफ साहब के हवाले से बात कर रही है कि सब कुछ एक डील के तहत हो रहा है। NRO 2 के हवाले से भी इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं। लेकिन सवाल अपनी जगह पर अहम है कि क्या वाकई नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं। और इसके साथ साथ नवाज शरीफ साहब के हवाले से जो उन्होंने मीडिया नुमाइंदगान से बात की, उनके हवाले से ये क्वेश्चन बड़े अहम हैं कि ये बेसिकली मैसेज किसको दे रहे थे, किससे मुखातिब थे नवाज शरीफ। और जो भी उन्होंने शिकवे शिकायतें की, उन्होंने कहा मुझे इंतकाम का निशाना बनाया गया, हिसाब देना होगा, मुखातिब कौन था, ये बड़ा अहम सवाल है। क्योंकि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जब नवाज शरीफ पर केसेस बने, उन्हें जब सजाएं हुई, तो आज भी उन्होंने बात करते हुए कहा कि उस वक्त मेरी तो गवर्नमेंट थी नहीं। तो इस पर ज़रा बात करेंगे। इसके साथ साथ इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च, दावों के बरक्स आज भी उन्होंने डेट अनाउंस नहीं की। कॉल तो वो बड़े अरसे से दे रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे थे कि शेख रशीद अहमद ने कहा था कि आज के हवाले से उन्होंने बात की थी कि आज इमरान खान कॉल दे देंगे, लेकिन आज उन्होंने कॉल तो नहीं दी। इमरान खान साहब पर जो मजहब कार्ड, सियासी मकासद के लिए मजहब कार्ड इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम है, आज भी ख्वाजा आसिफ ने इस हवाले से बात की। लेकिन हमने देखा भी कि पिछले कुछ अरसे से इमरान खान साहब अपने वर्कर्स कन्वेंशन में, जलसे जुलूसों में कुछ जो इमरान खान साहब अपने वर्कर से हलफ लेते हुए नजर आए। आज भी उन्होंने इसी तरह से हलफ लिया अपने कारकुनान से, अपने वर्कर से, और उन्होंने हकीकी आज़ादी को जिहाद का नाम दिया। क्या कहा इमरान खान ने और किस तरह से शिबली फराज ने हलफ लिया, आप भी देखिए। अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर, अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर ये हल्फ उठाता हूँ कि मैं पाकिस्तान के आईन की हमेशा पासदारी करूँगा और ये कि मैं इस हकीकी आज़ादी के लिए अपने लीडर इमरान खान के साथ इस जिहाद में उस वक्त तक खड़ा रहूंगा जब तक हकीकी आज़ादी हासिल नहीं कर सकते। अभी आपने हल्फ लिया ऊपर वाले के सामने, आपने मुझे मायूस नहीं करना और मेरी अब आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी मार्च के ऊपर। अब नाज़रीन, सवाल यह है कि क्या अपने सियासी मकासद के लिए, अपनी सियासी फ़वाइद के लिए मजहब कार्ड का इस्तेमाल करना, जो इमरान खान साहब पर ज़ाहिर मुखालफिन इल्ज़ाम भी लगाते हैं, तो इस तरह से हलफ लेना अपने कारकुनान से कहीं ना कहीं इस तासुर को क्या तक़वियत मिलती है, इस पर भी बात करेंगे। साथ साथ ऑडियो लीक्स के मामले पर इमरान खान ने अदालत जाने की बात की। उन्होंने कहा कि कौमी सलामती की ये संगीन खिलाफ वर्जी है, इस पर हम अदालत जाएंगे। सोमोटो लेने की भी बात की है। उन्होंने कहा कि एक GIT बनाई जाए, उस मामले की तहकीकात
होनी चाहिए, राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी का भी मामला, इस पर भी बात करेंगे। सारे मामलात पर बात करने के लिए प्रोग्राम के पहले से हमें ज्वाइन किया है सीनियर एनालिस्ट आमिर ज़िया साहब ने। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस आमिर ज़िया साहब। एहतशाम साहब, आगाज आपसे करते हैं। नवाज शरीफ ने बड़े एक तवील अरसे के बाद अपनी खामोशी तोड़ी और हमने देखा कि बड़े शिकवे शिकायतें अपने ऊपर गुजरी, जो ज्यादतियां हैं मुबैना तौर पर, उस हवाले से भी बात की। लेकिन सवाल अहम है कि नवाज शरीफ मुखातिब किससे थे, वो किससे शिकवे शिकायतें कर रहे थे? अच्छा सवाल है सोनिया आपका, और ये एक नई बात है क्योंकि नवाज शरीफ साहब बहुत दिनों के बाद उन्होंने बात की है, फॉर्मली ऑफिशियली कहें जैसे भी कहें, पहली मरतबा प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इतने लोगों से उनकी मुलाकात हुई और जी भर के अपनी भड़ास निकाली, उन्होंने बातें भी की। ठीक, अब सोनिया जो पिछले एग्जैक्टली 5-6 महीने से हमारी सियासत में हो रहा है, कुछ लोगों का ख्याल है हमारी सियासत पे जमूद तारी है, कुछ लोग कहते हैं बंद गली में सियासत जा रही है, कुछ लोग कह रहे हैं डिफाइनिंग मोमेंट्स आ रहा है, ये कुछ लोगों का ख्याल है कि नहीं वाटरशेड मोमेंट भी शायद करीब है हमारे। ये सारी चीज़ें बता रही हैं कि हर चीज़ अपनी जगह पे नहीं है। अब देखें 5-6 महीने की हुकूमत की कारकर्दगी, सारा फोकस इमरान खान साहब को कंटेन करने पे लगा हुआ है, और फिर इलेक्शन नहीं होगा बावजूद कहने के वो कह रहे हैं कि जल्दी इलेक्शन करवाए जाएँ, उसके लिए तैयार नहीं है। अब दो चीज़ें समझने वाली, आमिर ज़िया साहब मुझसे ज़्यादा बेहतर आपको बता पाएंगे। देखिए पहली तो बात सुनिए ये है कि इस वक्त जो मुझे पता चल रहा है, और मेरा ख्याल है आमिर ज़िया साहब भी बड़े बाखबर सहाफ़ी हैं, सब जगह उनके भी राब्ते होते हैं। 2 मुलाकातें उनकी, एक नवाज इमरान खान साहब की हो चुकी हैं ताकतवर शख्सियत से, तीसरी मुलाकात कहा जा रहा है इन दिनों में ही, हो सकता है इसी हफ्ते उनकी मुलाकात हो जाए। अच्छा। 2 मुलाकातों, पहली मुलाकात के बाद आपको याद है तकरीबन 2-2.5 हफ्ते इमरान खान साहब खामोश रहे थे। दूसरी मुलाकात के बाद 1-2 दिन के बाद उन्हें लगा कि शायद बात नहीं बनी, उन्होंने फिर वही सख्त बातें उन्होंने कहीं, मीर जाफ़र सादक की उन्होंने बातें की, न्यूट्रल कर। हम देख रहे हैं कि फिर 2-3-4 दिन से फिर वो इस हवाले से कोई इतनी सख्त बात नहीं कर रहे। उनको कहा जा रहा है कि आप ज़रा हाथ हौला रखें, मुलाकात कर लें, बात कर लें, देखें शायद आपकी बात बन जाए। दूसरी तरफ गवर्नमेंट अनर्व हो रही है, उनको लग रहा है कि जी अगर इनकी बात होती है तो ये सारा एफर्ट गवर्नमेंट का सबोटाज, बल्कि वो कह रहे हैं कुछ लोग कि ये हुकूमत चाहती है कि सबोटाज हो जाए, इनकी मुलाकात हो ना सके। अब अहम सवाल ये है कि भी इससे आगे हमने कहीं जाना है कि नहीं जाना। इमरान खान साहब जिस अंदाज से गुफ्तगू कर रहे हैं, मुझे ज़ाती तौर पे नहीं लगता सोनिया कि वो मार्च करेंगे। लॉन्ग मार्च की उन्हें शायद ज़रूरत पेश नहीं आएगी, या उनको बड़ा अच्छी तरह से अंदाज़ा है कि लॉन्ग मार्च का कोई फ़ायदा नहीं हुआ था, 126 दिन भी कर लिया था, हुकूमत नहीं ला सकते। लेकिन आपने देखा इस्लामाबाद जिस तरह बंद हो रहा है, इतने बड़े, ये सिर्फ अनर्व कर रहे हैं गवर्नमेंट को। एक तो अनर्व कर रहे हैं, गवर्नमेंट अनर्व हो रही है, जिस तरीके से शदीद आप देखती हैं एक रिएक्शन आता है गवर्नमेंट के हर लेवल पे आता है। और फिर आप देख लें एक तबका पीएमएलएन के अंदर है, वो ये कहते हैं हमें फंसा दिया गया, बार बार जवेद लतीफ़ साहब भी हैं, कुछ और लोग भी हैं, तलाल चौधरी वगैरह, कि जी हमें ज़बरदस्ती फंसा दिया गया, हमारा तो मकसद ही था इस तरह आना। अब सवाल ये है कि जी इस वक्त अदारे कहाँ खड़े हैं? अदारे बाज़ार ये लग रहा है कि वो चाहते था हो जाए, अदारे चाहते हैं कि इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी इतनी आगे चलेगी कि अब शायद हमारे लिए इसको कवर करना, रिकवर करना मुश्किल होगा, बेहतर है इसको रोक लिया जाए। अदारों का इंटरेस्ट इस तक है, शायद किसी हद तक वो 2 कदम पीछे भी हटने के लिए तैयार होंगे, लेकिन जिसके लिए हटने के लिए तैयार होंगे दूसरी पार्टी जो है ना वो समझेगी कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है। तो मेरा ख्याल है सारा का सारा फोकस इस वक्त एक तरफ इमरान खान साहब की तरफ है कि जी वो क्या करने जा रहे हैं, वो अपने कार्ड्स की तो नहीं बता रहे। आपने देखा वो अपनी तकरीर में एक दफ़ा कह चुकी हैं कि मेरे कुछ लोग जाके एस्टैब्लिशमेंट के लोगों से मिले हैं, वो अब पूरी बात किसी को बता नहीं रहे। सोना 1-2 लोग हैं जिनसे वो शेयर करते हैं, ऊपर से जो ऑडियो लीक्स आ गई हैं ये उनके लिए परेशानी पैदा कर रही है। करीबी साथियों को भी नहीं बताया कि मेरे इस लॉन्ग मार्च का प्लान क्यों, क्योंकि ऑडियो टेप हो रही है, मुझे किसी पर यकीन नहीं है। अच्छा, अब एक आखिरी बात मैं आपसे कर लूँ, वो ये है कि जी अब व्हाट नेक्स्ट क्या लग रहा है? बाज़ार ये लग रहा है कि जी अब इस हफ्ते या आने वाले दिनों में कुछ क्लैरिटी की तरफ चीज़ें जाएंगी, पता चल जाएगा इमरान खान साहब क्या करना चाह रहे हैं, उनके साथ जो बातचीत हो रही है उसका क्या नतीजा निकलेगा, उस पर हुकूमत किस तरह रिएक्ट करेगी। और ऊपर से आज जो आपने ओरिजिनल सवाल पूछा था नवाज शरीफ साहब का, जिस अंदाज में वो गिला शिकवा कर रहे हैं उनसे, तो लोग साथ उनको आज ये भी कह रहे हैं सोनिया कि भाई चंद दिन पहले, क्या महीना 2 महीने पहले की बात है कि जब कुछ लोगों से उनकी लंदन में मुलाकातें हुई थी, उस वक्त तो सब अच्छा की रिपोर्ट थी, उनको लग रहा था कि जी नहीं हम चीज़ें हमारे पराये में हो जाएंगी ठीक। शायद वो भी समझ रहे हैं कि
वो मकसद उनका पूरा नहीं हो रहा। अच्छा। क्या सियासी जमातें अपने अपने तौर पे इतनी इनसिक्योरिटी के शिकार हैं कि किसी को नहीं पता कल क्या होने जा रहा है। और बाय द वे एक मीटिंग की मैं बात कर दूं आमिर ज़िया साहब कि नवाज शरीफ साहब बैठे हुए थे और कहा जा रहा है आर्मी चीफ भी बैठे हुए थे और बार बार इमरान खान साहब कह रहे थे कि मैं 22 साल से सियासत में हूँ, तो आर्मी चीफ ने कहा कि आप 22 साल से, हम 75 साल से सियासत में हैं। तो आप ये भी देख लें कि वो भी उनका फोकस क्या है। ठीक है। अच्छा आमिर ज़िया साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी। अब नवाज शरीफ साहब की गुफ्तगू आपने सुनी होगी, क्या लगता है आपको, वाकई नवाज शरीफ की वापसी के लिए ग्राउंड बनाया जा रहा है? और दूसरा, आपको लगता है कि आने वाले दिनों में नवाज शरीफ इमरान खान के लिए एक बड़ा सियासी चैलेंज बन सकते हैं? जो सुनिए, पहले तो मुझे कहने की इजाजत दीजिए कि इत्तेशाम साहब ने जो तज्जिया किया है, और सिर्फ तज्जिया नहीं, उसमें खबर भी है। अच्छा। तो मैं बिल्कुल इनको कहूंगा कि मैं इससे 100% मुत्तफिक हूँ कि जो इन्होंने जिस तरह से तज्जिया किया कि जो मुज़ाकरात के हवाले से और बैकग्राउंड मीटिंग्स के हवाले से, और जो इमरान खान साहब को चैलेंजेस दरपेश हैं और इमरान खान जो गुरेज करना चाहते हैं, तो मेरी भी जो लोगों से बातचीत रही है, तो मैं इसकी सिर्फ तस्दीक कर सकता हूँ कि जो शामुल हक साहब कह रहे हैं। और मुझे बड़ा अजीब सा लगता है जब सीनियर तज्जियाकार शाम साहब और मुझे भी लिखा जाता है इनके बराबर में, क्योंकि ये मुझसे भी सीनियर है और मैं इनको हमेशा अपने उस्ताद की तरह समझता हूँ। बहुत बड़ा नाम है हमारी सहाफत का। तो खैर, अच्छा, अब आते हैं आपके सवाल की तरफ। बात यह कि जाहिर है कि अब सबको पता है कि नवाज शरीफ साहब, उनके जो जितने चाहने वाले प्यारे हैं, उनकी किचन कैबिनेट है, उनको पॉलिटिकली तौर पे रिहेबिलिटेट करने का सिलसिला शुरू हो गया है। और उसमें इसहाक डार साहब वापस आ गए हैं, मरियम साहिबा बाहर चली गई हैं, वज़ीर आज़म उनके बरादर खुर्द हैं। तो उनके इस वक्त बज़ाहिर लग रहा है कि जनाब उनको अपर हैंड हासिल है इमरान खान साहब के मुकाबले में। लेकिन एक और इनकी नवाज शरीफ साहब की एक आप कहें कि उनका ट्रेजिक फ्लॉ है, वो ये कि वो पुरानी बातें भूलते नहीं है। जो भी उन्होंने जख्म खाए हैं वो उनको याद रहते हैं। इससे पहले उन्होंने 5 आर्मी चीफ को तैनात किया और 5 के 5 से उनका इत्तेजाद बना, उनका झगड़ा हुआ और उसको उन्होंने जो है नुकसान उठाया। बिल्कुल। अभी भी जो इन्होंने गुफ्तगू की, उस पर शाम साहब बहुत अच्छी मेरे ख्याल में तजिया कर सकेंगे कि उसमें चार्जशीट था और जो उन्होंने सवाल उठाए, जिन पे इल्जाम लगाए थे, इमरान खान तो कुछ भी नहीं थे। और खुद ही आप कहते हैं कि इमरान खान लाडले हैं, इमरान खान प्यारे हैं, उनको लाया गया। तो कौन लाया? इसने उनको इंतकामी, यानी कि नवाज शरीफ साहब। ये शिकवे शिकायतें वैसे आमिर ज़िया साहब किससे कर रहे थे, मुखातिब किससे थे, आपको क्या लगता है? मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। मैं वो जो सारा उनका जो भी तोपों का रुख था वो पाकिस्तान के हसास इदारों की तरफ था। उनका जो भी जो तोपों का रुख था वो फौज की क़यादत की तरफ था। और ये पहली बार नहीं, पहले भी जब इन्होंने अपनी तहरीक चलाई थी, क्यों निकाला, तो ये नाम लिया करते थे। तो ये इस वक्त मैं समझता हूँ कि खतरे की घंटी है हमारी फौज के लिए, हमारे इदारों के लिए। उन्होंने सूंघ झंडी लहरा दी है कि नवाज शरीफ जो है वो नहीं बदल सकते। नवाज शरीफ जैसे गए थे माशाल्लाह वैसे ही हैं। हमें तारीफ करनी चाहिए उनकी के कहते हैं जमी, कहते हैं जुम्बत ना जुम्बत गुल मोहम्मद। तुम्हारे जो गुल मोहम्मद है इसने हिलने के लिए तैयार नहीं है। तो ये जब भी आएंगे, इनको जब भी ताकत मिलेगी, फिर ये समझना चाहिए इनकी बेटी की तरबियत इन्हीं के हाथों में हुई है। और इनकी जो साहबजादी हैं वो भी बड़ा, मतलब है उनकी जो याददाश्त है, जो हमारी एक तो मुलाकात हुई मुख्तलिफ सहाफ़ियों के साथ कराची में, तो उसमें मुझे जो मेरा अंदाजा उनकी तबीयत की, वो भी भूलने वाली शख्सियत नहीं है। और वो जो है ज्यादा जम के बात करती हैं और उनके अंदर बड़ा दुख है कि किसी के भी वालिद के साथ वो समझती है कि ज्यादती हुई है। बिल्कुल। तो एक तरह से वो बदले की आग में जल रही है। वो चाहती है कि मतलब है वो अपने वालिद के लिए, वो जिन लोगों ने उनको तकलीफ दी, उनके अपने किरदार तक पहुंचाया जाए, उनकी ख्वाहिश है। हाँ। उनकी जितने इर्द गिर्द लोग मौजूद हैं वो भी यही चाहते हैं। और उनकी बड़ी पुरानी ख्वाहिश है कि जी पाकिस्तान फौज को खाकम बदैन पंजाब पुलिस बना दिया जाए। मतलब है ये बड़ी पुरानी, आसिफ नवाज जब जनरल हुआ करते थे हमारे तारीखी तो जमाने से ख्वाहिश है। फिर उन्होंने मतलब मुशर्रफ साहब के दौर में भी कोशिश की, हर दौर में जब इनको मौका मिला। और स्पेशली जजेस का तो नाम लेकर कहा कि उस वक्त जिन जजेस ने ये फैसला दिया उनको भी अकाउंटेबल होना होगा, उनको भी हिसाब देना होगा। देखिए वो तो सिर्फ नाम ले रहे हैं ना इमरान को और जजेस का। असल जो उनका हदफ है वो उनके भाई, वो कहते हैं जजेस को किसने कहा, उनका जो सवाल है वो जजेस से नहीं है। उनके बकौल जजेस को भी किसी ने कहा, तो किसने कहा? सोनिया साहब आप नहीं कह सकती, शाम साहब भी नहीं कह सकते, मेरी तो हिम्मत ही नहीं हो सकती। किसने कहा? तो वो उनका तमाम तर जो इल्जामात है वो पाकिस्तान फौज पर है। और ये इतनी खतरनाक बात है और मैं समझता हूँ फौज के लिए एक रेड अलर्ट है
और कि भाई ये किन लोगों के पास जो इस वक्त ताकत जा रही है, और उनके एक माजी में रहा है किरदार, कश्मीर कॉज को डैमेज करने के हवाले से, फौज को अंडरमाइन करने के हवाले से, अपनी शख्सी आमरियत, खानदानी आमरियत को मुसल्लत करने के हवाले से, तो बड़ी मुल्क जो खतरनाक सूरत हाल का शिकार है और उसको रिजॉल्व होना चाहिए। ठीक है, पॉइंट टेकन सर। अच्छा एहतशाम साहब, अब नवाज शरीफ हमने देखा कि अपने इंटरव्यू में बार बार एक सवाल करते हुए नजर आए। वो कह रहे थे कि वही अगेन बात कि मुझे क्यों निकाला, सिर्फ बेटे से तनख्वाह ना लेना यही मेरा कसूर था। और दूसरा सर, बयानिया बनाते हुए नवाज शरीफ नजर ये आए कि 2017 का पाकिस्तान जो मैं छोड़ कर गया था वो कैसा था, और अभी आप देखें सूरत हाल क्या है। इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत की उन्होंने बात की, तो आपको लगता है कि अगर वो एक नैरेटिव बिल्ड करते हैं तो पूरा का पूरा नैरेटिव ये होगा कि 2017 में जो मैं पाकिस्तान छोड़कर गया था, यानी लोड शेडिंग के हवाले से, दहशतगर्दी के हवाले से, महंगाई मईशत के हवाले से उन्होंने बात की, तो ये नैरेटिव पब्लिक में बाय हो सकेगा? देखिए सोनिया, एक चीज़ तो है ना कि 2017 में जब नवाज शरीफ साहब के साथ सब कुछ हुआ, वो चले गए थे, तो उस तक कोई कोरोना तो नहीं आया था। फिर ये रिसेंट फिनोमेना यूक्रेन और रशिया की जंग, फिर ओवरऑल सारी दुनिया ने रिसेशन देखा, जो कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं 1935 के बाद अब आया पूरी दुनिया में। कुछ लोगों का ख्याल है ये हाउसिंग का स्कैम जो अमेरिका में आया था 2008 में, उसके बाद जो कुछ हुआ उससे दुनिया हिल गई थी। फिर डॉलर का ऊपर चले जाना, तो जाहिर सी बात है उस वक्त तो ये सारी चीज़ें नहीं थी। तो हम ये नहीं कह सकते इसको दूध और शहद की नहरें थी, बहरहाल कंपैरेटिवली चीज़ें बेहतर थी। लेकिन इस वक्त जो हमेशा मुझे लगता है, ज़ाती तौर पर लगता है कि इस वक्त पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात कर रहे हैं। आपने देखा कि 7-8 महीने तो इनकी हुकूमत हो चुकी है, कुछ नहीं बयान किया उन्होंने। आपने देखा कि इख्तलाफात थे, जिस अंदाज से अपने भाई साहब से इख्तलाफ करते थे इनडायरेक्टली, जिस तरह से मिफ्ता साहब से इख्तलाफ करते थे, अब क्योंकि वो खुद ड्राइविंग सीट पे आ गए हैं, अब जिस अंदाज से इसहाक़ साहब जो आ गए और फैसले कर रहे हैं, उनको कह दिया गया शहबाज शरीफ साहब को आपने अकेले फैसले नहीं करने। और एक रिकॉर्ड पे सोनिए जो चीज़ है, मरियम नवाज़ जो कहती है कि जी मैं इसहाक़ पे तो बैंक कर सकती हूँ या उनके पर तकिया कर सकती हूँ, लेकिन मैं शहबाज शरीफ साहब पर इतना नहीं कर सकती, इससे मिलता जुलता उन्होंने इस तरह की बात की है। तो ये बड़ा वाज़े तौर पे बता रहा है कि नवाज शरीफ साहब को लग रहा है कि शायद वक्त आ गया, चीज़ें जिस पैराए में चल रही हैं उनके आने का भी काम आसान हो जाएगा। क्योंकि 1 महीने के बाद मरियम साहबा कहती हैं, उन्होंने कहा है कि मैं उनको साथ वैसे वापसी देख रहे हैं आप एहतशाम? देखिए मुझे लग रहा है, अब देखें ना, एक बड़ी बात तो जो फौरी गिरफ्तारी की थी, ये एवन फील्ड वाला का मसला, वो तो आप देख लेना, उनकी बरियत का मतलब है कि नवाज शरीफ साहब की भी बरियत हो गई। अब बाकी केसेस है, रमज़ान शुगर मिल वाला जो कहते हैं, वो भी उदाबिया पेपर मिल के बाद मनी लॉन्ड्रिंग का बड़ा केस था, वो भी आप ख़त्म हो गया, उस पर भी ज़मानतें सब हो गई, सारी की चीज़ें नैब की दांत निकाल दिए गए, सारे केसेस वापस हो गए। अब तो कोई मसला नहीं रहा। अब तो चीफ जस्टिस साहब यहाँ तक कह रहे हैं कि जी प्ली बारगेन में जो अरबों रुपये हुकूमत को मिला था, ये लगता है कि जिन्होंने प्ली बारगेन किया था वो पैसा वापस भी मांग सकते हैं, तो रियासत किसी पोजीशन में होगी। तो मुझे ज़ाती तौर पे हमें सब लग रहा है कि इस वक्त नवाज शरीफ साहब का ये बोलना, ये बड़ा एक मैसेज है सब लोगों के लिए कि भाई देखें मेरी पोजीशन मजबूत हो गई है और मैं विंडिकेट मेरी पोजीशन हो गई है। और वो जो बार बार बातें कर रहे हैं कि मेरे साथ किसी ने क्या किया क्या नहीं किया, ऊपर से मसला है कि इमरान खान साहब भी यही बात करते हैं। उन्होंने बयानिया भी तो यही बनाया है कि मुझे क्यों निकाला, अल्फाज का चुनाव डिफरेंट है। वो भी तो कहते हैं गलत तरीके से निकाला, वो साजिश का नाम लेते हैं। वो फिर आपने देखा कि इम्पोर्टेड हुकूमत यहाँ पे लोगों ने मिल के किया, गलत या सही छोड़ दें, उनको भी ये मसला यही नहीं कि वक्त से पहले अगर थे इमरान खान साहब को जिस तरह निकाला गया, वो 100 कहे आप बात करें, लेकिन एक लीगल आईनी तरीके से था। नवाज शरीफ साहब को भी उनको निकाला गया, लेकिन उनकी हुकूमत तो रही थी ना, उनकी हुकूमत ने तो 5 साल मुकम्मल किए थे। 11-10 महीने तो शायद खान अब्बासी जो है वो प्राइम मिनिस्टर थे और फिर मिफ्ता साहब फाइनेंस मिनिस्टर थे, और वही मिफ्ता साहब जिन्होंने आने से पहले कह दिया था और बातें बाद में भी कहते रहे थे कि हम आपके पास जाएंगे, हमने लेना ही लेना, सारा पैकेज के अलावा कुछ नहीं हो सकता। अब मुझे हमेशा मेरा आपसे सवाल है, आप ये बताइएगा कि इस वक्त नवाज शरीफ साहब के आने की जो बातें होनी, आने के बाद अब उन्होंने बातें कह भी दी हैं जो अदारों के बारे में कहना चाहते थे। इस वक्त इमरान खान साहब की पोजीशन ये है कि अदारों के बारे में बहुत कुछ कहने के बावजूद तीसरी मीटिंग का इंतजार है। आपको क्या लगता है इन दोनों में से कौन किसके करीब होने जा रहा है, या प्रोसेस में कुछ लोगों का ख्याल है जो वार्न करने के शायद इन दोनों के हिस्से में कुछ ना आए तो कुछ और सिनेरियो बन जाए? जी आमिर ज़ियाद साहब, जो बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है कि वो चाहे इमरान खान हो, चाहे वो PDM के रहनुमा हो, सबकी एक ख्वाहिश है, सबकी एक तमन्ना है। वो तमन्ना ये है कि जी पाकिस्तान आर्मी उनके सर पे हाथ रख दे, और वो फौज कहती है कि हम सियासत में हिस्सा नहीं लेना चाहते, हमें दूर होना है, लेकिन कंबल उनको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। वो खुद तो कंबल छोड़ना चाहते हैं, तो सियासतदान उनसे चिपटे हुए हैं। तो ये बात हमें बिल्कुल समझ में आनी चाहिए। दूसरी बात ये कि बिल्कुल दुरुस्त फरमाया इस्लाम साहब ने कि बज़ाहिर ये लग रहा है कि नवाज शरीफ साहब का पलड़ा या PDM का पलड़ा या नून लीग का पलड़ा जो है वो निस्बतन भारी है, लेकिन हमारी सियासत में बड़ी गैर यकीनी सूरत हाल है और उसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है। एकदम आप
2-4 महीने पहले इमरान खान के जाने से पहले देखें, किसी को तसव्वुर था? इमरान खान के एक पेज की छुरी चल रही थी, फिर एकदम आपने देखा कि काया पलट गई। हाँ। अच्छा, यहाँ पर तो मतलब है कि अब मैं नहीं समझता कि इस वक्त कंसेंसस है नवाज शरीफ पे। इमरान खान मतलब है कि नवाज शरीफ के ऊपर लोगों को अंदेशे ज्यादा हैं, लोग खौफजदा ज्यादा हैं। तो अगर, और नवाज शरीफ भी देखेंगे, वो भी बात हो रही है 1 महीने में आने की, वो देखेंगे उस 1 महीने में क्या क्या होता है कि आर्मी चीफ कौन आ रहा है, कोई अगर इमरान खान से डील हो जाती है तो क्या उसका वो होगा, असर क्या पड़ेगा। तो बहुत सारी चीजें देखी जाएंगी, इतना है। आसान नहीं है। नवाज शरीफ ठीक है, अभी वो लग रहा है कि मतलब बड़ा उनका हाथ भारी हो गया है, लेकिन अभी जब पता चलेगा, क्योंकि इमरान खान भी कमजोर नहीं है, और ये भी समझना चाहिए कि जो नवाज शरीफ मुखालिफ कुव्वतें हैं एस्टेब्लिशमेंट में और अवाम में जिनको बरसा बरस तक इन्हीं इदारों ने बताया करते थे कि जी ये खानदान जो है करप्ट है, ये खानदान जो है कश्मीर का सौदा कर रहा है, और फला जो भी इल्जाम, तो भाई एकदम चीजें नहीं बदलती। तो इस वक्त जो है बड़ा मुश्किल में, या तो कोई नई फोर्स आ जाए और इन सबको जो मुतनाज़ा लोग हैं वो हट जाए, तो इसके भी अभी आसान नहीं है, लेकिन बड़ी मेरे ख्याल में अंदेशे ज्यादा है और उम्मीदें कम है इस वक्त। ठीक है, अंदेशे ज्यादा हैं और उम्मीदें कम हैं। बहरहाल देखना है कि आने वाले दिनों में क्या मंजरनामा बनता है। मुख्तसर ब्रेक लेते बाद वापस आएंगे। आमिर ज़िया साहब से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, कुछ मजीद इशूज़ पर भी बात करेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। एहतशाम साहब, आर्मी चीफ की तैनाती को लेकर कयास अभी ख़त्म नहीं हुआ और मरियम नवाज ने नाम ले लिया जनरल आसिम मुनीर साहब का। क्यों, वैसे क्या वजह हो सकती है और आप कैसे देखते हैं इस सारे प्रोसेस को? देखिए, कुछ लोगों का ख्याल है सोनिया, जो मुझे इतलात मिली है कि ये वक्त से पहले उन्होंने बात की, कुछ लोगों का ख्याल है कि ऐसे नहीं बात कह दी गई, ये एक पर्पसली की गई है। और कहा यह जाता है कि इस वक्त जो मेरी इतलात हैं वो ये है कि इमरान खान से ज़्यादा नवाज शरीफ और जरदारी साहब में इख्तलाफ है कि जी आर्मी चीफ के कौन होना चाहिए। अच्छा। अब आसिम मुनीर की ये बात जो कर रही हैं, 27 तारीख को इन्होंने नवंबर को रिटायर हो जाना और 29 को जनरल बाजवा ने रिटायर होना, लिहाजा इनका नाम नहीं था, अगरचे सीनियर मोस्ट होने के बावजूद इनका नाम नहीं था। अब मरियम साहबा ने जो कहा है, अंदर की तलात तो यही है कि वो समझते हैं कि जी इमरान खान साहब के साथ इनके अख्तलाफात थे, ये ISI के चीफ थे, इमरान खान साहब ने इनको हटा दिया था, वो कह रहे हैं कि शायद ये हमारे लिए बेहतर साबित हो सकते हैं। बहरहाल अब सूरत हाल तो किसी तरफ भी जा सकती है। अब जो हम देखते हैं मेरिट पे, तो मेरिट की तो बात ही नहीं, सारे जर्नैल मेरिट पे पूरे उतरते हैं। अब क्योंकि रवायत बन गई 4-5 नामों में से कोई जा सकता है, तो लिहाजा इनका जनरल आसिम का नाम नहीं आ रहा था। साहिर शमशाद मिर्ज़ा टॉप पे थे, और उसके बाद जनरल अजहर अब्बास, और तीसरे नंबर में जनरल नोमान जो NDU के चीफ हैं, प्रेसिडेंट हैं, चौथे नंबर पे जनरल फैज़ हमीद, और 5वें नंबर पे जो है ना वो जनरल आमिर है, जो कोर कमांडर हैं अपना गुजरांवाला के। वो कहा जाता है कि वो मिलिट्री सेक्रेटरी रहे हैं आमिर साहब, इनके जरदारी साहब चाहते हैं उनको लगा दिया जाए। नवाज शरीफ साहब के बारे में तलात ये है कि वो बिल्कुल नहीं चाहते उनको लगाया जाए। उनका ये ख्याल है, बावजूद इस बात के कि आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि आर्मी चीफ जो भी लगाया जाता है वो रियासत का और अदारे का होता है, वो किसी का नहीं होता। उसने किसी की साइड नहीं लेनी होती, उसने मुल्क का इंटरेस्ट जो है ना वो उसने वॉच करना होता है। बहरहाल तजर्बा यही बताता है कि हर दफ़ा छठा कहते हैं कि जी 5 उन्होंने लगाए, छठा शहबाज शरीफ साहब लगाएंगे, वो भी नवाज शरीफ साहब की मर्जी से लगाएंगे, वो बहस चलती रहेगी। बहरहाल ये सूरत हाल जो है ना, सारे पॉलिटिकल सिनेरियो में ये आर्मी चीफ की तैनाती सोनिया ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। हम लाख के कि ठीक है ये अदारे की बात होगी, लेकिन जाहिर है नए आर्मी चीफ का एक रोल होगा, और लोग समझते हैं जिस अंदाज से कि जी उनका अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोई ना कोई सियासत में भी रोल होता है, तो लोग समझते हैं कि पेशबंदी की जाए, अपनी मर्जी का बंदा लगाया जाए। और वैसे भी हमारे यहाँ तो सोनिया कहते हैं ना, अपना आदमी कल्चर ये फरोग पा गया है हर जगह पे, हर अदारे में अपना आदमी। मैं जाऊंगा किसी जगह तो मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको ले जाऊं। आमिर ज़िया साहब मेरे बड़े करीब है, मैं कहूँगा मैं उनको साथ ले जाऊँ, आमिर साहब चाहेंगे मैं उनको ले जाऊं, तो ये सारी चीजें चलती रहती हैं, ये हमारे माशरे का हिस्सा है। अहम सवाल ये है कि जी इस स्टेज पे मरियम साहबा का कहना जो है ना कि जी आसिम मुनीर को होना चाहिए, ये बगैर किसी मकसद के नहीं है, ये फिलर ऐसे नहीं छोड़ा गया, इसके पीछे बहुत कुछ है। ठीक है, अच्छा आमिर ज़िया साहब, ये बड़ी अहम बात की है एहतशाम साहब ने कि ज़ाहिर है ये बड़ी अहम और हसास पोस्ट है, इसको कंट्रोवर्शियल तो नहीं होना चाहिए, लेकिन हर सियासी जमात का मसला ये क्यों है कि मेरी पसंद का होना चाहिए। अब मरियम नवाज का बयान देख लें, इमरान खान साहब तवातर से इस मामले को लेकर जो बयान देते रहे, हालांकि नवाज शरीफ साहब के हवाले से अगर बात करें तो कहा जाता है कि सबसे ज्यादा अपॉइंटमेंट्स तो आर्मी चीफ की उन्होंने की है, लेकिन एक्सपीरियंस कोई इतना अच्छा उनका भी नहीं रहा है। सुनिए, बड़ी बदकिस्मती है हमारे मुल्क की। ये बदकिस्मती है कि पाकिस्तान आर्मी जो दुनिया की कहते हैं ताकतवर अफवाज में उसका शुमार होता है, पाकिस्तान का सबसे मुनज़्ज़म
सबसे ज्यादा काबिल तारीफ और रिस्पेक्टेड इंस्टीट्यूशन है, बिल्कुल उसमें मरियम साहिबा जिनका कोई माजी नहीं है, जिनका कोई मतलब है क्या मुझे नहीं पता है कि किस तरह से लोग हमारे यहाँ सर पे मुसल्लत हो जाते हैं कि ये मशवरा दे रही हैं और ये इंतखाब में इनका एक मशवरा शामिल होगा कि आर्मी चीफ कौन होगा। इससे बड़ी इस मुल्क की बदकिस्मती नहीं हो सकती और इससे बड़ी तौहीन कोई नहीं हो सकती इतने बड़े इदारे की। मेरे ख्याल में ये बड़ी शर्मनाक बात है कि ये होती कौन है, मरियम साहिबा की हैसियत क्या है कि वो आर्मी चीफ का तकर्रुर करें और उसके ऊपर बात करें, उनका कोई हक नहीं पहुंचता। दूसरी बात ये हमें समझना चाहिए कि नवाज, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि नवाज शरीफ साहब ने अब तक 5 आर्मी चीफ को तैनात किया है, हाँ। और हर बार ये समझ के किया कि जी अपना बंदा आएगा, किसी कमजोर आदमी को लेकर आओ, किसी मुतनाज़ा ऐसी शख्सियत को लेकर आओ जो मेरी बात मानता रहेगा। लेकिन तारीख ने साबित किया कि आर्मी चीफ जब एक बार बन जाता है तो वो पाकिस्तान फौज का होता है और वो पाकिस्तान का होता है, बिल्कुल वो किसी शख्सियत का नहीं होता। और जितने भी लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं उनकी सलाहियतें बतौर पैकेज अगर आप देखें कोई कमोबेश 19-20 होती हैं, यकसा होती हैं, वरना हो सकता है कोई गुफ्तगू में अच्छा हो, कोई किसी की और कोई अच्छी क्वालिटी हो, लेकिन जब आप मजमूई तौर पर देखते हैं उनको तकाबुल करते सब एक जैसे ही होते हैं। हाँ वो अपने इदारे के साथ खड़े होंगे बिल्कुल और कोई भी ये दाग लेकर फखरिया नहीं खड़ा होगा कि उन्हें समझा जाए कि वो शरीफ खानदान के जो हैं वो कासा लेस हैं या वो जनाब जरदारी खानदान के कासा लेस हैं, इमरान खान के कासा लेस। बिल्कुल पाक फौज का सिपह सालार जो है एक मेरे ख्याल में बहुत बड़ा एजाज है, बहुत बड़ा एजाज है। शहीदों की फौज है, गाजियों की फौज है, उसके मुतालिक इस तरह का तनाज़ा कि हम और आप बैठ के बात कर रहे हैं, हमें क्या पहुंचता है। लेकिन आमिर साहब, ये जो मरियम नवाज की आप बात कर रहे हैं, एक कमेंट होनी चाहिए। ठीक, एक कमेंट जरूर कीजिएगा कि देखिए अब जो भी आप कहें कि अब वो तो एलिजिबल होगी पार्लिमानी सियासत की, अब जिस तरीके से केस ख़त्म हो गया उनका, अब वो ज़ाहिर इलेक्शन भी लड़ेंगे और पार्टी के अंदर भी और फैमिली के अंदर भी ये बड़ी क्लैरिटी के साथ चीज़ें सामने आ गई हैं कि अब जो है ना वो शॉट्स वो कॉल करेंगी ऑन बिहाफ ऑफ नवाज शरीफ साहब। अगर वो नहीं आते या आ भी जाएं तो कहते हैं फ्रंट सीट उन्हीं की होगी। जो पहले बहस चल रही थी कि शहबाज शरीफ और उनके साहबजादे, अब तो सबको पता चल गया है कि मरियम नवाज साहबा ने अपने क्रेडेंशियल सियासी इतने मजबूत कर लिए हैं और जिस तरीके से मामलात को लेके गई हैं, गलत या सही आप इख्तलाफ कर सकते हैं उनके साथ, लेकिन पार्टी को जिस तरह उन्होंने इकट्ठा किया और इमरान खान साहब पे एक जिसको कहना चाहिए इसको दबाव में लाया गया, लाया उनको, या उनको एक जिसको कहना चाहिए स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल ओपोनेंट के तौर पे वो सामने आई हैं, तो मेरा ख्याल है आने वाले दिनों में तो उनका रोल एक बड़ा बन नहीं जाएगा मरियम साहबा का। जी बिल्कुल बनाने की कोशिश होगी, लेकिन फिर एक सवाल होता है कि हमारे यहाँ सियासी रोल बनाने के लिए वो तो कराची में टसोरी साहब का भी रोल बन गया इस मुल्क के अंदर। इस मुल्क में तो जमहूरियत के नाम पे अजीब गरीब लोग आते हैं। 60% काबीना जो है आपकी, कोई इसमें मुबालगा आ रही थोड़ी, उस पर है जराइम में मुलविस है। तो हमारी तो जमहूरियत की बदकिस्मती, कमजोरी, उसकी खराबी यही है कि उस पर जमहूर के नाम पर, अवाम के नाम पर ऐसे लोग मुसल्लत हो जाते हैं जिनका अवाम से कोई लेना देना नहीं है। तो आ जाए मजीद साहिबा भी आ जाए, मजीद ले लिया, लेकिन कहने वाले आमिर साहब कहते हैं कि वो भी कराची में एक अहम शख्सियत तैनात थी एक ज़माने में, वो आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये उनकी तरफ से जब कहना चाहिए नाम तैनात हुए। मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि कराची में अदीबुल हसन रिजवी को क्या तो आप लेकर आते किसी ऐसे शहरी को कि जिसके ऊपर तमाम लोग इत्तेफाक करते, सब तालियां बजाते, अदीबुल हसन रिजवी को लेकर आते, क्योंकि एजाजी पोस्ट है ना गवर्नर की, तो ठीक है, हाँ। उन्होंने बड़ी इंसानों की खिदमत की है। आप वो पीजादा कासिम को लेकर आ जाते, शायर हैं, उस्ताद हैं। कराची जैसे शहर में मतलब है कोई पढ़े लिखे लोगों की, अच्छे लोगों की क्या कमी है, क्या गैर मुतनाज़ा लोगों की कमी है कि आपको एक उसमें नगीना मिला कामरान टसोरी साहब, उसको तो एमक्यूएम एक्सेप्ट नहीं करती। हो सकते हैं बहुत अच्छे आदमी, मुझे कोई उनसे तो वो नहीं है, बहुत अच्छे होंगे, नेक आदमी होंगे। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ क्राइटेरिया क्या है ओहदा देने का। हमारे यहाँ इल्म है, ईमानदारी है, उसकी सच्चाई है, उसकी अवामी खिदमत है, क्या कोई और बात है? वो उसके लिए मरियम होना जरूरी है, उसके लिए बिलावल होना जरूरी है, किसी हादसा पैदाइश की वजह से कहीं पैदा होना जरूरी है? क्या है? ठीक है, ये तो जमहूरियत नहीं होती, फ्रॉड है ये। बिल्कुल। एक और मामला है एहतशाम साहब जिस पर मैं चाह रही हूँ कि आप जरूर कमेंट करें। ये इमरान खान साहब पर बड़ा इल्ज़ाम लगता है मजहब कार्ड इस्तेमाल करने का सियासत के अंदर। अब बाकायदा तौर पर जिस अंदाज में कन्वेंशन के अंदर जाकर इमरान खान साहब हलफ ले रहे हैं, और आज भी उन्होंने हलफ लिया कि मैं इस हकीकी आज़ादी के लिए इमरान खान के साथ इस जहाद में उस वक्त तक खड़ा रहूँगा जब तक हकीकी आज़ादी जो है वो हासिल ना हो जाए। आप क्या कमेंट करेंगे एहतशाम साहब? बात करता हूँ, लेकिन जो अभी आमिर साहब बात कर रहे थे कामरान टसोरी के बारे में, आप देखें कि उनकी कहते हैं बहुत पैसे वाले आदमी हैं, पार्टी के अंदर इतना बड़ा कभी रोल नहीं रहा। आपको याद होगा फारूक सत्तार साहब एक ज़माने में
नंबर 1 की हैसियत ले गए थे। आमिर साहब आपको याद होगा मुझसे ज़्यादा, उसके बाद इस तरह इख्तलाफ हुए कामरान टसूरी की वजह से कि उनको घर जाना पड़ा, हाँ। और वो फारिग हो गए, आज भी बिल्कुल फारिग होकर बैठे हुए, सियासत से अलग हो गए या आप अपना ग्रुप बना रहे हैं। हाँ। अब आ जाए इमरान खान साहब के मजहब काट के मन। देखिए सोनिया, अब मेरा ख्याल है ये जो फिजा बन गई है बड़ी अफसोसनाक बात है। चाहे इसमें जावेद लतीफ़ साहब ने यूज़ किया, आपने देखा सबने कंडेम किया, किसी ने भी उनकी किया पार्टी हाँ। के अंदर इवन एहसन इकबाल साहब ने कंडेम किया, और लोगों ने भी कहा कि इसकी टाइमिंग और फिर इस तरह ये बात करना, सियासत में आप अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को मैदान से हटाने के लिए आखिर में आप यही समझें कि मज़हब काट का इस्तेमाल किया जाए और खुदा ना खास्ता कोई चढ़ दौड़े उन पर, उनको फारिग कर दे। इस बुनियाद पर जो टोटे जोड़ के आपने उनकी तकरीर दिखाई इमरान खान साहब की, अब इमरान खान साहब जो कर रहे हैं ये इक्वली ये गलत कर रहे हैं। अब देखें ना जिस अंदाज से, अब मुझे बताएं कौन सा जिहाद कर रहे हैं, किस बुनियाद पे आप आके लोगों को आप तैयार करें। सिर्फ जो है ना, अगर किसी सूरत में अल्टीमेटली इनको करना पड़ जाता है, क्योंकि ये भी ज़िद्दी आदमी है इमरान खान साहब भी, माज़रत के साथ, जब वो आएंगे और उन्होंने लोगों को तैयार करना है और उनको पता है कि ये 25 मई का वाक़या जिस अंदाज से हुआ वो कामयाब नहीं हुए थे आमिर साहब। अब उनका ये ख्याल है कि ये अगर मैंने किया, जो कि मेरा अपना ख्याल है शायद ना पड़े, तो लोग आएँ, उसके लिए वो हफ़ ले रहे लोगों को तैयार करने, ये मेरा ख्याल है कतई तौर पर नामुनासिब बात है। उन्हें ये रवैया छोड़ना चाहिए। इसके लिए हम पहले ही इंतहा मजहबी अंतहा पसंदी ने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, हम भुगत चुके हैं। दहशत गर्दी की जंग देख लें, 2007 लाल मस्जिद के वाक़े के बाद जो आग इस मुल्क में लगी, अभी तक जिसको कहते हैं हमारी इतनी कुर्बानियाँ होने के बावजूद सवात में फिर लोगों ने सर उठाना शुरू कर दिया। तो मेरा ख्याल है इस स्टेज पे ये कतई तौर पे इनको ये मुसलसल तवातर के साथ अटमिंडी में, लाहौर में, पेशावर में करने के बजाय किया। इसका मकसद यही है, एक तरफ अपने ओपोनेंट्स को दबाव में लाना और तीसरी तरफ यह है कि किसी सूरत में अगर ये कामयाब नहीं होता तो मैं लोगों को कहूं कि आपने हर सूरत में निकलना है, मजहब के नाम पे निकलना है। मेरा ख्याल है ये बड़ा डेंजरस ट्रेंड है और इसको मेरा ख्याल है रुकना चाहिए। ठीक है आमिर जिया साहब, आप जस्टिफाई करेंगे इमरान खान साहब के इस अमल को, जिस तरह एहतशाम साहब कह रहे हैं मजहब कार्ड कोई भी इस्तेमाल करे ये गलत है सियासत के अंदर, और जिस तरह से इमरान खान साहब हलफ ले रहे हैं? देखिए, मजहब की जो तशरीह है उसमें उसको मनफी तौर पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है कि आप कहें कि जी फला काफर है और फला के खिलाफ इस्तेमाल होना है, उसकी दायरे की कोई जगह नहीं बनती, नहीं होता। लेकिन मजहब की एक मजबूत ताकत भी है, दीन की एक मजबूत ताकत भी है और उसका एक इनकलाबी पहलू भी है, और उसमें मैं समझता हूँ कि सियासत को इबादत समझ के ही करना चाहिए, क्योंकि सियासत जो है ये घटिया लोगों के हाथ में नहीं होना चाहिए। सियासत जो है इबादत की तरह आप लें ताकि आप अवाम की खिदमत कर सकें, मुल्क की खिदमत कर सकें, अपनी कौम की खिदमत कर सकें। इसमें उसी तरह की ईमानदारी, वही खालिस प्योर दूध वाली जो आप कहते हो खालिस दूध हमें चाहिए, खालिस ईमानदाराना सियासत चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ज़ाहिर के एक इस्लामी मुल्क है, मुसलमानों का मुल्क है, और हमारे लोगों के जो है जो मोटिवेशन की बहुत बड़ी वजह होती है वो कौम परस्ती नहीं होती, नस्ल परस्ती नहीं होती, मजहब के नाम पर आप उनकी पॉजिटिविटी को, बदबद चीज़ों को जागर कर सकते। तो अगर मजहब के मतलब ये हो, मुझे मजहब का मतलब ये हो, दीन का, इस्लाम का, कि लोगों को यकजा किया जाए, उनमें नफरतों का खात्मा करें, उसको लेकिन जो है सर वो अपने इस हकीकी आजादी को जहाद का नाम ले रहे हैं। वो कह रहे हैं, हालांकि अपने सबको पता है कि अपने सियासी मकासद हैं, अपनी कुर्सी, वो कह रहे हैं कि हकीकी आजादी में उस वक्त तक साथ रहना है, मतलब जहाद करना, क्या ये दुरुस्त अमल है? बहरहाल ब्रेक के लिए नाज़रीन कहा जा रहा है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कुछ मजीद इशूज पर भी बात करेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। एहतशाम साहब, ये ऑडियो लीक्स के मामले पर इमरान खान साहब ने ट्वीट किया और कहा कि अदालत जाएंगे। उन्होंने कहा कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए, ये कौमी सलामती का मामला है। आपको क्या लगता है कि इमरान खान साहब का ये मुतालबा दुरुस्त है? देखिए, इनका मुतालबा हो, मेरा हो, किसी का हो, अब तब सारे लोग ही कह रहे हैं कि पहली तो बात यह है कि अगर प्राइम मिनिस्टर हाउस या प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट जो है महफूज नहीं है और कोई इनके टेलीफोन जो है ना वो टेप कर रहा है, या साथ साथ आप देख लें कोई हैकर मौजूद है, वो मतलब उसको रसाई कैसे मिल गई वहाँ पे जाने की, कहीं ना कहीं तो आपको कहीं कमज़ोरी आपकी टेक्निकल मामलात में जो है ना आई। अब कहा जाता है कि ISI के पास मोस्ट मॉडर्न सिस्टम है सब कुछ जांचने के लिए, लेकिन इसके बावजूद अगर किसी ने किसी के साथ हाथ किया तो ये जानने की ज़रूरत है। इमरान खान साहब ने अपनी आखिरी वाली में तो उन्होंने कह दिया कि जी जोड़ जाड़ के बनाई गई है। असद उमर साहब कहते हैं ऐसी बातें थी नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो बड़े वाज़े तौर पर एक जगह पर जो कह रहे हैं कि जी मेरे पास 5 बंदे मैंने ख़रीद लिए हैं, तो अब फिर ये सवाल तो आएगा और स्टैंडिंग उन पर भी इल्ज़ाम लगेगा। इसको फिर अगर आप कहें कि मैंने नहीं कहा तो साबित करना मुश्किल होगा। मेरा ख्याल है लास्ट वर्ड इसमें हम ये कह सकते हैं
कि तहकीकात तो होनी चाहिए, लेकिन साथ साथ भाई आप रियासत को, मुल्क को सिक्योर तो करें ना। छोटे छोटे मुल्क जो है ना वो अपने मफादात देख रहे होते हैं। अब तो आपने देखा जो हाईटेक ज़माना चल रहा है, 5th जनरेशन वॉर चल रही है, जिसके पास गजेटरी है, जिसके पास टेक्नोलॉजी की सपोर्ट ज़्यादा है, इसराइल कहते हैं इनमें सबसे ज़्यादा टॉप पे है, लेकिन अपने मफादात जांचने के लिए तो आपको देखना होगा। बहरहाल ये सारी दुनिया तो देखती है कि आपका PM हाउस, PM सेक्रेटरीट महफूज नहीं है। इसके लिए मेरा ख्याल है सारी सियासी जमातों को मिलकर सोचना चाहिए कि भाई उनके खिलाफ है या किसके खिलाफ है, ये मामला नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आमिर ज़िया साहब आप इस पर क्या कमेंट करेंगे? ज़ाहिर है इमरान खान साहब के खिलाफ जो ऑडियो लीक्स का मामला था, इस पर पूरा एक नैरेटिव बनाने की भी हमने देखा कोशिश की गई। अब इमरान खान साहब बात कर रहे हैं, तो कह रहे हैं ये कौमी सलामती का मामला है, दूसरा कह रहे हैं कि ऑडियो लीक्स जो सामने आई हैं ये कितनी सच्ची हैं या कितनी सदाकत है, इस हवाले से GIT बनाए, तहकीकात हों, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। दो बातें हैं। पहली ये कि देखिए दुनिया भर की जो एजेंसीज हैं हाँ, वो काउंटर चेक रखती हैं तमाम ऑफिशियल्स के ऊपर, बशमूल इलेक्टेड जो रेप्ट होते हैं ना। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि जनाब वो रिकॉर्ड अगर हो रहा है, लेकिन हमें ये भी समझना चाहिए कि रिकॉर्ड जो होता है वो इसलिए नहीं होता कि उसको जो है बाजार में लाके पेश कर दिया जाए या ब्लैकमेल वो किया होता जाए। है। हाँ, मैं ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर रहा मैं ये कह रहा था कि इसलिए नहीं होता कि बाजार में आप उसको ला दें, उसलिए होता है कि खुदा ना खास्ता एक तो रिकॉर्ड रहे चीजों का, दूसरा ये होता है कि खुदा ना खास्ता अगर कोई बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज हो रहा हो, कोई वतन फरोशी हो रही हो, तो उस चीज को उनको इतला रहे इस चीज की। और कभी भी इन चीजों को बाजार में इसलिए नहीं लाते क्योंकि जाहिर है कि यहाँ पर भाई डिप्लोमेट्स भी आते हैं, फॉरेन वुज़रा भी आते हैं, दूसरे ममालिक के सरबराह भी आते हैं, तो लोग आपसे बात करते हुए डरेंगे। तो कहती इन्होंने अपना भी जो गंदे कपड़े बाजार में धोए, हमने आगे चीनियों ने कहा कोई आपने अपनी दहानी कराई, कोई और बात हुई, अमरीकी आए, फलाए, तो कोई भी आपसे बात करते हुए डरेगा। आपने इतनी अपनी जिल्लत करवा दी पूरी दुनिया में कि प्राइम मिनिस्टर हाउस तो महफूज ही नहीं है। भाई आप बिल्कुल रिकॉर्ड करें। साहब आमिर साहब कह रहे थे कि अगले दिन मुझे एक बड़ा अहम मुल्क का सफीर मिला और उसने अलहदा जाके मुझसे बात की कि उनको भी लग रहा था कि मैं जहाँ पे खड़ा हूँ शायद महफूज नहीं है। तो ये हमारे लिए भी एक शर्मनाक तो बात लगती है ना जी, एम्बैरेसमेंट तो है हमारे लिए। मैं कह रहा हूँ बाथरूम जाते हुए डरेंगे वो तो प्राइम मिनिस्टर हाउस का बाथरूम के अंदर इस्तेमाल करें। तो जब हालात अगर खुदा ना खास्ता ये हो जाए तो भाई आप क्या कर रहे हैं? तो ये जो बात शहबाज शरीफ साहब ने बताई बिल्कुल दुरुस्त बात है। तो बात ये कि हमारे जो इदारे हैं उनको सोचना चाहिए कि इन चीजों को बाजार में ना लाए, खुदा के लिए अपनी छोटे छोटे पोलिटिकल लिवरेज हासिल करने की इस्तेमाल ना करें। क्योंकि इमरान खान ने कोई ऐसी, देखें आप जब एक अपने लूज मॉल में बात कर रहे हो तो मैं और इत्शाम साहब फोन पे अगर बात कर रहे हो तो हम ऐसी 10 बातें करेंगे जो नाकाबिल शात होंगी, जो ब्रॉडकास्ट में नहीं कह सकते। हमारी वो एक आपस की गुफ्तगू है, निजी गुफ्तगू है, उसमें मैं आसमान में छेद करने की बात करूंगा, लेकिन मैं हकीकी मानों में तो नहीं कर सकता। तो समझना चाहिए कि ऑफ द रिकॉर्ड बात क्या होती है, अनऑफिशियल बात क्या होती है और असल बात क्या होती है। इसको पब्लिकली नहीं लाना चाहिए। गुनाह की सोच पे आपको नहीं दोज़ख में डालेंगे, आप गुनाह का इर्तिकाब तो करें, पहले जुर्म का इर्तिकाब करेंगे तो होगा ना। तो यहाँ तो कोई बात हो रही है, वो बात कह रहे कि जी मैंने ये करना है, लेकिन जाहिर है कि नहीं कर सके, किसी को नहीं खरीद सके, इसलिए हार गए। तो भाई ये सब बातें मतलब मुझे तो मज़े का खेज भी लगती है और दुख भी बड़ा होता है कि पाकिस्तान का क्या हाल कर दिया। लगता है वो बंदर के हाथ में अदरक आ गई है और पता नहीं क्या कर रहे हैं लोग इस मुल्क के साथ, हमें शर्म आ रही है जी। पॉइंट टेकन। अच्छा एहतशाम साहब, लास्ट में जरा राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी का जो मामला है, ऐसा लग रहा है कि पंजाब हुकूमत ने ठान लिया है उनको गिरफ्तार करने का, तो क्या सिनेरियो लग रहा है? ये भी इमरान खान साहब की तरह जैसे वो लॉन्ग मार्च के लिए बार बार कह रहे हैं, ऐलान नहीं कर रहे, यही सिनेरियो ये लग रहा है मुझे? नहीं, पॉइंट स्कोरिंग है। राना सनाउल्लाह को कैसे वो गिरफ्तार कर सकते हैं? आपने देखा जिस अंदाज से आए, वो एक किस्म की शटअप कॉल पुलिस ने दे के तो उनके लोगों को, जो बंदे थे लाहौर वालों को, वापस भेज दिया। वो जो लाहौर से साहब आए थे वो मुअज़्ज़ज़ खान लहजा लेके चले गए थे। जाहिर सी बात है टिट फॉर टैट वाली बात हो रही है कि वो कहते हैं हम गिरफ्तार करेंगे। अब देखें हो क्या रहा है, वर्चुअली तो यही हो रहा है कि बच बचा के जाते हैं राना सनाउल्लाह भी, बाकी लोग भी लाहौर, उनको पता है कि पुलिस इनके पीछे है, वो यहाँ पे आते हैं तो ये वो कहते हैं जी ये 23 थानों वाली हुकूमत जो है ना ये उनके पीछे पड़ी है, तो ये लगे हुए एक दूसरे के खिलाफ। लेकिन एक बात यह है कि पूरा जोर लगाया जा रहा है पंजाब हुकूमत को तब्दील करने के लिए कि ये किसी तरीके से तब्दील कर दी जाएगा, इमरान खान साहब का मार्च हो भी तो कामयाब ना हो। दूसरी तरफ इमरान खान साहब कहते हैं कि जी पंजाब हुकूमत भी और केपी में साथ हुए तो मेरे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। सिर्फ है आप ये कह रहे हैं। बहरहाल प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। बहुत बड़ा सीनियर एनालिस्ट आमिर ज़िया साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन ये था हमारा आज का प्रोग्राम। फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज़।